पॉलिटेक्निक क्या होता है, हमें क्यों करना चाहिए पॉलिटेक्निक और इसको करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में और देखेंगे टॉप 20 कॉलेजेस के बारे में भी जहां आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं इंजीनियरिंग में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटेक्निक होता क्या है? पॉलिटेक्निक एक ऐसे संस्थान है या फिर कॉलेज है जहाँ पे इंजीनियरिंग के पर्टिकुलर फील्ड के बारे में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब बच्चे आफ्टर स्कूलिंग एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उस फील्ड के लिए वो फोकस्ड ट्रेनिंग कर सकते हैं और इंजीनियरिंग के इस डिप्लोमा कोर्स को हम पॉलिटेक्निक कहते हैं। देखिए, हमें डिप्लोमा कोर्स क्यों करना चाहिए, मतलब डिग्री कोर्स ऑप्ट ना करके डिप्लोमा क्यों करते हैं बच्चे। हम लोग सभी जानते हैं कि डिग्री कोर्स की प्रायोरिटी ज़्यादा है, लेकिन जो आज का सिनारियो है, हर कंपनीज अब स्किल पीपल्स के डिमांड करती हैं। डिग्री कोर्सेज यानी बीटेक और बीई का हाल आप सभी को पता है। बच्चों के लिए बहुत सारी सिलेबस होती हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं पढ़ने के लिए, वो एक पर्टिकुलर चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हैं और थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकली चीज़ों को कम सिखाया जाता है। जो टॉप की आईआईटीज़ और एनआईटीज़ हैं उनको छोड़कर अगर हम मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ इतनी अच्छी स्किल्स डेवलपमेंट नहीं होती है। कुछ बच्चे इनोवेटिव होते हैं बट जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे होते हैं वो कंपनीज़ में जाने के लायक ही नहीं होते हैं, उनके पास वो पर्टिकुलर स्किल्स ही नहीं होता है। या तो उन्हें कॉलेज के बाहर ये सब स्किल्स सीखने पड़ते हैं या खुद से कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज लेना पड़ता है। बट डिप्लोमा कोर्स की अगर बात करें यानी पॉलिटेक्निक कोर्स की बात करें तो हमें उस फील्ड के बारे में पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, पूरा वर्किंग एक्सपीरियंस हमें मिल जाता है और इस प्रकार हम कोई भी कंपनीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और दूसरी तरफ बात करें अगर फ़ीस की और समय की तो डिग्री कोर्सेज के फ़ीस भी ज़्यादा हैं और समय भी ज़्यादा लगता है, लेकिन वहीं डिप्लोमा कोर्स अगर आप करते हो इंजीनियरिंग में तो फ़ीस भी आधी हो जाती है और समय भी बहुत कम लगता है। तो जनरली बच्चे समय और फीस बचाने के लिए और जल्दी जॉब पाने के लिए डिप्लोमा कोर्स करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप 10th और 12th दोनों के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। 10th और 12th में आपको जो बोर्ड्स के रिजल्ट है उसमें मिनिमम स्कोर करना होता है, आपको ओवरऑल पास होना पड़ता है और ख़ासकर साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट में। अगर आप 10th में हो तो आपको साइंस, मैथ्स और इंग्लिश में मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, आपको पास होना पड़ेगा। और अगर आप 12th में हो तो अगर आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ है और इंग्लिश है तो आपको इन चारों सब्जेक्ट में पास होना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैथ्स में पास नहीं किया या फिर फेल हो गया तो क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? तो नहीं, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। आपको पहले उस सब्जेक्ट में मिनिमम 33 या 35 जो भी मिनिमम क्राइटेरिया है वो लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कैसे एडमिशन होता है। तो देखो, बहुत सारे जो स्टेट के कॉलेजेस हैं उनका खुद का स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है और वो 10th के लेवल तक का ही क्वेश्चन पूछते हैं। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और वो भी 10th के लेवल तक का ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप एग्ज़ाम दो, अगर आप क्वालिफाई करके अच्छा रैंक आया तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा और अगर आप प्राइवेट का भी एग्ज़ाम देते हो तो आप उसमें भी एडमिशन लेते हो। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं बोर्ड्स के मार्क्स के हिसाब से और कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे विश्वास करते हैं। मतलब आप जल्दी आओ, अपनी सीट रिजर्व कराओ, पैसे दो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बट अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपकी अच्छी प्लेसमेंट भी होगी, आपको अच्छे से स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम सिखाया जाएगा जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से आप अच्छे से पढ़ाई करो और एग्ज़ाम क्रैक करके ही एडमिशन लेना। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से पॉलिटेक्निक कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो पहला है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पढ़ाई करनी होती है, पावर ग्रिड हो गया। देन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। देन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस का ही एक ब्रांच है। देन है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग।
फिर है केमिकल इंजीनियरिंग, जिनको केमिस्ट्री पसंद है, केमिकल रिएक्शंस पसंद है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बनाना पसंद है, तो वो इस फील्ड में जा सकते हैं। देन है डेयरी इंजीनियरिंग, डेयरी एंड दूध प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी होती है वो सब के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर है ग्लास एंड सेरामिक इंजीनियरिंग, देन है लेदर टेक्नोलॉजी, फिर है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिज़ाइनिंग में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं, कृषि से रिलेटेड होता है। पेंट टेक्नोलॉजी हो गया, प्लास्टिक एंड मॉड्यूल टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में भी एडमिशन ले सकते हैं एंड एवियोनिक्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। एवियोनिक्स आपका स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, एयर फ्यूल से रिलेटेड पढ़ाई कराई जाती है। तो अब बात करते हैं क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद। तो पहला तो है गवर्नमेंट सेक्टर। बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी प्रोवाइड कराती हैं। तो कुछ कंपनियां हैं जैसे इंडियन आर्मी हो गई, गेल हो गया, DRDO हो गया, ONGC हो गया, भेल हो गया, BSNL है, NTPC है, IPCL है, NSSO है, फिर इंडियन रेलवे हो गया, कुछ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स भी हो गए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी हो गए, इरिगेशन डिपार्टमेंट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया। इसके अलावा है प्राइवेट सेक्टर। बहुत सारे कॉलेजेस में प्राइवेट कंपनियां भी आती हैं हायर करने के लिए बच्चों को। तो जैसे कंस्ट्रक्शंस फर्म हो गए, उसमें आप JEP एसोसिएट हो गया, यूनिट 1 हो गया, DLF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एयरलाइंस हो गए जैसे स्पाइस जेट, इंडिगो, जेट एयरवेज। फिर है कम्युनिकेशन फर्म्स हैं जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन, भारती एयरटेल। ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं जैसे टोयोटा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, बजाज। कंप्यूटर इंजीनियरिंग फर्म है लाइक TCS हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, SCL हो गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्म है जैसे ACC लिमिटेड हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, वोल्टास हो गया, टाटा मोटर्स हो गए। इलेक्ट्रिकल एंड पावर फर्म हो गए जैसे टाटा स्टील्स हो गया, टाटा पावर हो गया, फिर L&T हो गया, सीमेंस हो गया। इन सारे सेक्टर्स में आपके लिए प्रवेश द्वार खुल जाते हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप हायर स्टडीज़ के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। आप बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हो, यानी BTech या BE कर सकते हो, इंजीनियरिंग में डिग्री ले सकते हो। तो आपको लेटरल एंट्री के थ्रू सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है और 4 साल की जगह में आप 3 साल में ही सारा कोर्स कंप्लीट कर लेते हो। तो अगर आप चाहो तो BTech के बाद भी आगे पढ़ाई कर सकते हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी जा सकते हो और आपके पास मास्टर्स करने का भी ऑप्शंस आ जाता है। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस आपके सामने खुल जाते हैं। अब मैंने स्लाइड्स में यहाँ टॉप 20 कॉलेजेस को उनके रैंक के हिसाब से अरेंज किया है। आप देख सकते हैं कॉलेजेस का नाम और वो गवर्नमेंट कॉलेज के हैं या प्राइवेट कॉलेज के हैं, मैंने बगल में लिख रखा है। और साथ में ही राइट कॉलम में मैंने एनुअल फीस भी उनकी लिख रखी है कि आपको सालाना कितना पैसा जमा करना होगा एज अ ट्यूशन फी। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सारे लिस्ट देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था पॉलिटेक्निक कोर्सेज के बारे में और टॉप 20 कॉलेजेस के बारे में। मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन भी दबा लें। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें, सबके साथ नॉलेज बांटें और सबकी हेल्प करें। अगर आपको कुछ क्वेरीज पूछना है करियर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स का यूज़ करें, या फिर मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना है तो मेरे सोशल हैंडल का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।